हमारे आज के सबक से रिलेटेड जो बेसिक फार्मूलाज हैं मैं यहाँ एक दफ़ा लिख रहा हूँ ताकि हमें आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आसानी हो जाए। तो हम इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज पार्ट 1 x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3 सॉल्व करते हैं। x की पावर 4 को x स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो x स्क्वायर में चेंज करने से x की 2 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x की 2 का होल स्क्वायर। अब चूंकि हमने फार्मूला कंप्लीट करना है तो उसके लिए माइनस 2ab प्लस 2ab को खुद से शामिल करेंगे। इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 3। तो हम यहाँ ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab का फार्मूला क्लोज करेंगे, जबकि 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 1 ओवर एक्स स्क्र में एक्स स्क्र और एक्स स्क्र की कटिंग कर देंगे। फार्मूला क्लोज करने से हमारे पास आया एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस 2 माइनस 3। तो प्लस 2 और माइनस 3 को सॉल्व करते हैं, हमारे पास आंसर इनका आ गया माइनस 1, चूँकि बड़ी रकम माइनस की थी। अब 1 का स्क्र बनाया तो एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र का होल स्क्र माइनस 1 का स्क्र, एक दफ़ा प्लस कर देंगे एक दफ़ा माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 3x पावर 4 प्लस 12y पावर 4। तो रकम को लिखा 3x की पावर 4 प्लस 12y पावर 4। फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला कंप्लीट करने से पहले हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा। 3 कॉमन लिया तो हमारे पास बना 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 4 ज़ा 12, तो बच गया 4y पावर 4। अब फार्मूला कंप्लीट करते हैं। 3 एक्स की 4 को लिखेंगे एक्स की 2 का स्क्वायर और 4y की 4 को लिखेंगे 2y स्क्वायर्स होल स्क्वायर। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें एक दफ़ा 2ab को प्लस और एक दफ़ा 2ab को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू इस तरह बन जाएगी प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज करते हैं, तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 और y स्क्वायर वाले 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको होल स्क्वायर बना लेते हैं, तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2xy
होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमने स्टार्ट में फार्मूलाज रिपीट किए थे उनमें से थर्ड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। लास्ट स्टेप में हम इनको अरेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 है ए पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू को लिखते हैं ए की पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4। तो हम पावर 4 वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। अरेंज करने से हमारे पास हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस 4 बी की पावर 4 और 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो लास्ट पे चला जाएगा। तो हम फार्मूला कंप्लीट करते हैं। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने 2ab प्लस भी करना है और 2ab को माइनस भी करना है। तो a हमारा बनता है a की 4 से a की 2 का स्क्वायर और b बनता है 4b की 4 से 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ 2ab प्लस में और 2ab माइनस में उनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारी ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह हो जाएगी a की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2b की 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर प्लस जो लास्ट पे 3a स्क्वायर b स्क्वायर था वो लास्ट पे आ गया। अब हम यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज करते हैं। हमारे पास नई वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 जो फार्मूले वाला था और 2b स्क्वायर का 2 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर और लास्ट से 3a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर को आपस में सॉल्व कर लेंगे। चूंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है 4 में से 3 माइनस करेंगे माइनस का a स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में हम a स्क्वायर b स्क्वायर का होल स्क्वायर काट लेते हैं। तो अब हमारे पास ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफ़ा प्लस करके लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी। अपने आखिरी स्टेप में हम इनको अरेंज कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 वैल्यू है 4x पावर 4 प्लस 81। सॉल्यूशन, तो सॉल्व करने के लिए वैल्यू को लिखते हैं 4x की पावर 4 प्लस 81, स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 81 जो है 9 का स्क्वायर बनता है तो 9 स्क्वायर। और फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 इंटू ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर और b की जगह आ जाएगा 9। इसी तरह माइनस 2 ए की जगह 2x स्क्वायर और b की जगह 9। तो यहाँ हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज करेंगे यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर और यहाँ पे 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके 4 आ गया और ये 4 9 से मल्टीप्लाई होके 9 4 जार 36 एक्स स्क्वायर। तो अब 36 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेंगे
तो नया स्टेप कुछ इस तरह होगा, 2x² प्लस 9, तो 6x को एक दफ़ा प्लस कर रहे हैं प्लस 6x, और दूसरी दफ़ा 2x² प्लस 9, तो यहाँ 6x को माइनस कर रहे हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2x² प्लस 6x प्लस 9 इंटू 2x² माइनस 6x प्लस 9। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू है x की पावर 4 प्लस x² प्लस 25। तो सॉल्व करते हैं। अपनी वैल्यू को रिपीट किया और इस वैल्यू को हम x की 4 और 25 इकट्ठे कर लेते हैं, जबकि x की 2 जो है इसको लास्ट पे लिख लेते हैं। अरेंज करने से हमारे पास आ जाएगा x की 4 प्लस 25 प्लस x²। फार्मूला कंप्लीट करते हैं। हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बनी, x की 4 जो है x की 2 का स्क्वायर हो गया, जबकि 25 5 का स्क्वायर। तो हम 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से और ऐड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी हो जाएगा प्लस 2 इंटू x² इंटू 5, और यही वैल्यू है माइनस कर देंगे और लास्ट पे प्लस x²। तो अगले स्टेप के लिए a² प्लस b² प्लस 2ab का फार्मूला क्लोज करेंगे। फार्मूला क्लोज करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 और 5 मल्टीप्लाई होके 10x² प्लस x²। तो माइनस 10x² प्लस x² आपस में सॉल्व हो जाएंगे। माइनस 10 चूंकि बड़े हैं और प्लस 1 छोटा, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे माइनस 9। तो हमारे पास आ गया x² प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 9x²। अगले स्टेप में हम 9x² को होल का स्क्वायर बना लेंगे, तो कुछ इस तरह वैल्यू हो जाएगी x² प्लस 5 इंटू 2 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई a² माइनस b²। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला में हम इसको मेंशन कर लेते हैं। तो बन गया x² प्लस 5 प्लस करने से प्लस 3x हो गया इंटू x² प्लस 5, और दूसरी दफ़ा जब लिखना है तो साइन चेंज करके माइनस 3x। आखिरी स्टेप में इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 5 इंटू x² माइनस 3x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, जो क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, इसकी वैल्यू है x पावर 4 प्लस 4x² प्लस 16। वैल्यू को लिखा। अब वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं। वैल्यू को अरेंज करने के लिए हमने पहले क्वेश्चंस में देखा कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इकट्ठा कर लेना है और दरमियान वाली स्क्वायर वाली वैल्यू को लास्ट पे लिख लेना है। फार्मूला कंप्लीट करते हैं। x की 4 x की 2 का स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास a² प्लस b² बन गए। अब हम 2ab को ऐड और 2ab को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इंटू x² इंटू 4, और सेम वैल्यू यानी माइनस 2 इंटू x² इंटू 4 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 4x² लास्ट पे लिख देंगे। तो a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज करेंगे। हमारी a वैल्यू थी x² और b वैल्यू थी 4, तो हमारा फार्मूला क्लोज होने के बाद वैल्यू आ गई x² प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 8x² और प्लस 4x²। माइनस 8 और प्लस सॉल्व हो जाएंगे, तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x²। अब माइनस 4x² में हम 4x² का कंप्लीट करते हैं स्क्वायर, तो वैल्यू कुछ इस तरह हो गई x² प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। अब हमारे पास x² माइनस y² का फार्मूला आ गया, जिसको हम x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 4 प्लस 2x इंटू x² प्लस 4 माइनस 2x। अगले स्टेप में हम अरेंज कर देते हैं।
तुम्हारा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। Question number 2, factorize part 1 x square plus 14x plus 48। सॉल्यूशन वैल्यू है x square plus 14x plus 48। स्टूडेंट्स आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो उसका ऑर्डर है। आपने देखना है कि आपकी वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपरली अरेंज हो। अगर आपकी वैल्यू अरेंज नहीं है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी हो सकती है। तो आप सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को अरेंज करोगे। यहाँ हमारी ये वैल्यू प्रॉपरली अरेंज्ड है तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट वैल्यू है उसको आपने कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ कोएफिशिएंट वैल्यू 1 है और कांस्टेंट नंबर 48 है। 48 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 48। हम यहाँ रफ वर्क में 48 के फैक्टर्स बनाते हैं। 48 के फैक्टर्स जो हो सकते हैं पॉसिबल वो ये हैं 1 48 आर 48, 2 24 आर 48, 3 16 आर 48, 4 12 आर 48। 5 के टेबल में 48 डिवाइड नहीं होता। 6 8 आर 48। इसी तरह 7 के टेबल में भी 48 डिवाइड नहीं होता। तो ये पेयर की फॉर्म में हमारे पास वो तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं जो 48 को डिवाइड करते हैं। अब हमने इन तमाम फैक्टर्स के अंदर से एक ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करना है जो ऐड करने पे हमें प्लस 14x दे और मल्टीप्लाई करने पे 48 दे। तो यहाँ मैंने हाईलाइट किया है 6 और 8 को। तो हमारा यही पॉसिबल फैक्टर है। अगर हम प्लस 6 और प्लस 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस के 14 आ जाएंगे और अगर हम प्लस 6 और प्लस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 48 भी आ जाएंगे। तो हमारे फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48। तो यहाँ 6x और 8x के अरेंजमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 6x पहले लिख लें और 8x को बाद में, या 8x को पहले लिख लें और 6x को बाद में। अगले स्टेप में कॉमन करते हैं। पहली दो वैल्यूज़ में से x को कॉमन करना है तो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 और सेकंड जो वैल्यूज़ हैं उनमें से 8 कॉमन हो रहा है। तो 8 कॉमन करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू एक्स प्लस 6। अब यहाँ जो दो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आ गई हैं। इसका मतलब है कि अभी तक हम क्वेश्चन को ठीक लेके जा रहे हैं। अब x प्लस 6 दोनों में जो सेम है उसको कॉमन कर लेंगे और बाकी जो वैल्यूज बचती हैं x प्लस 8 उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 8। टू वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। तो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 और कांस्टेंट 108। तो 108 वंस आर 108 प्लस में। तो फैक्टर्स बनाते हैं। 100 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 108, 2 मल्टीप्लाई 54, 3 मल्टीप्लाई 36, 4 मल्टीप्लाई 27, 5 पे डिवाइड नहीं होता। 6 मल्टीप्लाई 18, 7 और 8 पे भी नहीं। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। इन पॉसिबल फैक्टर्स में से 9 और 12 को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस में हों
तो माइनस के 21 आ जाते हैं और माइनस की दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 108। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x प्लस 108। पहली दो वैल्यूज में से x और दूसरी दो वैल्यूज में से माइनस 12 कॉमन हो जाएगा। कॉमन कर लिया x इंटू एक्स माइनस 9, माइनस कॉमन करने से ब्रैकेट का साइन चेंज, तो साथ 12 कॉमन हुआ है तो वैल्यू आ गई माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 9। अब सेम दोनों ब्रैकेट्स आ गई हैं तो इनको कॉमन कर देते हैं, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 12 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स 1 इंटू माइनस 42 माइनस 42। 42 के पॉसिबल फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 42, 2 मल्टीप्लाई 21, 3 मल्टीप्लाई 14 और 6 मल्टीप्लाई 7। ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स के पेयर्स हैं। अब हमें माइनस के 42 चाहिए और माइनस के ही 11। तो अगर माइनस 14 और प्लस 3 हम पेयर को सिलेक्ट करें तो मल्टीप्लाई करने से माइनस 42 भी आ जाएगा और माइनस 14 में से प्लस 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 11 भी आ जाएंगे। फैक्टर्स हमारे बन गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14x माइनस 42। पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन हो गया तो x इंटू एक्स प्लस 3 और दूसरी दो वैल्यूज में से माइनस 14, तो माइनस कॉमन करने से साइन चेंज, x माइनस माइनस प्लस 14 3 जार 42, तो x प्लस 3 कॉमन हो गया और बाकी दोनों वैल्यूज यानी x माइनस 14 को एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 14। पार्ट नंबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। इस पार्ट को भी हम पहले पार्ट्स की तरह सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। कोएफिशिएंट वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर की आ गई 1 और कांस्टेंट नंबर 132। इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 132, 1 मल्टीप्लाई 132, 2 मल्टीप्लाई 66, 3 मल्टीप्लाई 44, 4 मल्टीप्लाई 33, 6 मल्टीप्लाई 22, 7 8 9 10 पे 132 डिवाइड नहीं होता तो लास्ट फैक्टर जो पॉसिबल है 11 मल्टीप्लाई 12। तो हमें प्लस 1 चाहिए और माइनस 132, तो हम प्लस 12 माइनस 11 फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12x माइनस 132। कॉमन करते हैं x इंटू एक्स माइनस 11 प्लस दूसरी वैल्यूज में से 12 कॉमन आ गया, 12 इंटू एक्स माइनस 11। तो x माइनस 11 दोनों में से कॉमन हो गया, x माइनस 11 और बाकी वैल्यूज यानी x प्लस 12 उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 12। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज पार्ट 1 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। जी स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन जो करके आए हैं उसमें फैक्टराइजेशन के बारे में हमने सीखा। आज भी उसी मेथड को यूज़ करेंगे। पहले क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट जो है पिछले क्वेश्चंस में 1 ज़्यादातर थी, जबकि यहाँ पे इसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट होगा। हमारे इस पार्ट में इसका कोएफिशिएंट 4 है, तो हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के फैक्टर्स बनाएंगे रफ वर्क में। पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10 एंड 4 मल्टीप्लाई 5। तो ये वो तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ इन तीन पेयर्स में से एक पेयर को सिलेक्ट किया 2 मल्टीप्लाई 10, तो 2 और 10 को प्लस करें तो 12 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 20। हमारे फैक्टर्स हो गए 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो हम फैक्टर्स में न्यू नंबर्स ऐड करते हैं
या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। हम 10 को बाद में भी लिख सकते हैं या शुरू में भी लिख सकते हैं। कॉमन करते हैं, 2x कॉमन हुआ तो 2x इंटू 2x प्लस 5, और सेकेंड वैल्यूम से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन कर लेते हैं, और 1 कॉमन से कोई चीज़ चेंज नहीं आएगी तो हमारे पास आ जाएगा +1 इंटू 2x प्लस 5। अब 2x प्लस 5 दोनों में से कॉमन हो गया, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और बाकी वैल्यू 2x प्लस 1 उसको एक ब्रैकेट में। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 1। पार्ट नंबर 2, वैल्यू है 30x² प्लस 7x माइनस 15। सॉल्व करते हैं। वैल्यू है हमारी 30x² प्लस 7x माइनस 15। तो x² का कोएफिशिएंट 30 और 15 कांस्टेंट नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 450। हम यहाँ रफ वर्क में पॉसिबल फैक्टर्स बनाते हैं। 1 मल्टीप्लाई 450, 2 मल्टीप्लाई 225, 3 मल्टीप्लाई 150, 5 मल्टीप्लाई 90, 6 मल्टीप्लाई 75, 9 मल्टीप्लाई 50, 10 मल्टीप्लाई 45, 15 मल्टीप्लाई 30, और हमारा लास्ट फैक्टर जो बनता है वो है 18 मल्टीप्लाई 25, और यही हमारा पॉसिबल फैक्टर भी है। 18 और 25 में 7 का डिफरेंस है, तो 7 चूँकि हमें प्लस का चाहिए तो हम बड़ी वैल्यू को प्लस का रख लेंगे और छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 30x² प्लस 25x माइनस 13x माइनस 15। 25 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 आएगा, और इनका डिफरेंस +7। कॉमन करते हैं, 5x को कॉमन किया तो आ गया 5x इंटू 6x प्लस 5। दूसरी साइड से -3 को कॉमन किया तो हमारे पास बच गया 6x प्लस 5। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो इनको कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने से हो जाएगा 6x प्लस 5 इंटू 5x माइनस 3। ये हमारा आंसर हुआ। पार्ट नंबर 3, वैल्यू है 24x² माइनस 65x प्लस 21। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 24x² माइनस 65x प्लस 21। 24 जो x² का कोएफिशिएंट है और 21 जो कांस्टेंट है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 504। 504 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो यहाँ मैं उनके रफ वर्क में पॉसिबल फैक्टर्स दे रहा हूँ। ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हैं 504 के। हम इनमें से 9 और 56 को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो न्यू फैक्टर्स आ जाएंगे वो होंगे 24x² माइनस 56x माइनस 9x प्लस 21। कॉमन करते हैं तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से हमने 8x को कॉमन किया, हमारे पास जो रिमाइंडर हुआ 3x माइनस 7, और सेकेंड टू वैल्यूज़ में से -3 को कॉमन किया तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 7। अब दोनों 3x माइनस 7 और 3x माइनस 7 सेम है, उनको कॉमन कर लेते हैं। बाकी हमारी वैल्यू आ गई 8x माइनस 3। तो हमारा आंसर आ गया 3x माइनस 7 इंटू 8x माइनस 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, जिसकी वैल्यू है 5x² माइनस 16x माइनस 21। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। 5x² माइनस 16x माइनस 21, जो x² का कोएफिशिएंट है 5 और कांस्टेंट है 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो 105। इसके फैक्टर्स देखते हैं। 105 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 105, 3 मल्टीप्लाई 35, 5 मल्टीप्लाई 21 और 7 मल्टीप्लाई 15। तो इनमें से 5 मल्टीप्लाई 21 जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे इक्वेशन के जो फैक्टर्स हो जाएंगे 5x² माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21। कॉमन करते हैं, फर्स्ट वैल्यू में से x कॉमन हो गया 5x माइनस 21, प्लस सेकेंड वैल्यू में से जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 कॉमन ले लिया और रिमाइंडर हुआ 5x माइनस 21। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, उनको कॉमन कर लेंगे और बाकी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा
5x minus 21 into x plus 1. Exercise number 5.2, question number 3, part number 4, 4x square minus 17xy plus 4y square. Let's start to solve. तो वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर. तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 और लास्ट पे y स्क्वायर है तो उसका कोएफिशिएंट भी 4. 4 मल्टीप्लाई 4 16. तो उसके फैक्टर्स देखते हैं. 1 मल्टीप्लाई 16, 2 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 4. तो इसमें से हम 1 मल्टीप्लाई 16 को सिलेक्ट करने हैं. दोनों जो वो टर्म्स हैं इसकी 1 और 16 दोनों को माइनस का रखेंगे तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस xy प्लस 4y स्क्वायर. फर्स्ट वैल्यू में से x कॉमन हो रहा है जबकि सेकंड वैल्यू में से माइनस y कॉमन किया. 4x इंटू एक्स माइनस 4y माइनस y इंटू एक्स माइनस 4y. नेक्स्ट स्टेप में मजीद कॉमन किया तो हमारा आंसर आ गया 4x माइनस y इंटू एक्स माइनस 4y. पार्ट नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट. 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर. तो कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 13. मल्टीप्लाई किया 39. 39 के फैक्टर्स हैं 1 मल्टीप्लाई 39 और 3 मल्टीप्लाई 13. तो 1 मल्टीप्लाई 13 को सिलेक्ट करेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 39xy प्लस xy माइनस 13y स्क्वायर. कॉमन करते हैं 3x इंटू एक्स माइनस 13y प्लस y इंटू एक्स माइनस 13y. x माइनस 13y को फिर कॉमन करते हैं तो x माइनस 13y कॉमन हो गया. बाकी वैल्यूज 3x प्लस y. तो आंसर आ गया 3x प्लस y इंटू एक्स माइनस 13y. पार्ट नंबर 7, वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको समझा नहीं रहा, करके दे रहा हूँ. इस क्वेश्चन की सारी डिटेल आपके सामने है. आपने खुद से इसको प्रैक्टिस में से गुजारना है. अगर आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल समझा दूंगा. पार्ट नंबर 8, 5x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 4. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हम इसका मेथड जो है वो फैक्टराइज के लिए जो सॉल्व करते हैं तो 5x माइनस 1 ओवर एक्स को लेट कर देते हैं, इसका नाम y रख लेते हैं. हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4. अब y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 के फैक्टर्स ले लेते हैं तो 4 के फैक्टर्स 2 प्लस 2 आ जाएंगे. y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4 कॉमन कर लेंगे. हमारे पास कॉमन करने के बाद वैल्यू आई y इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2. अगला स्टेप y प्लस 2 जो है उसको कॉमन कर लिया तो बाकी जो बचने वाले y प्लस 2 हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लिया. और चूंकि दोनों वैल्यू सेम है तो ये y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया. अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमें y वैल्यू नहीं दी हुई, हमने खुद से इसको सपोज किया था, तो हम y की वैल्यू को रिकॉल कर देते हैं. हमारा आंसर आ जाएगा 5x माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइजेशन और इसमें बेसिक हमारा जो मेथड है वो फैक्टराइज वाला ही है जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करके आए. हमने कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मजीद डिटेल के साथ है.
तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3। हमारी इस वैल्यू में एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों ब्रैकेट्स में सेम है। हम इसको सपोज कर लेते हैं और x के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट हम इसका नाम रख लेते हैं। तो यहाँ मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल रख रहा हूँ। तो इनकी रिप्लेसमेंट में अब मैं y वैल्यू पुट करूँगा तो हमारी वैल्यू बन जाएगी y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6, यानी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह पे y यूज़ कर लिया। तो इनकी जगह y लिखने के बाद हमारे पास 7 प्लस 4 आ गया। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y लिखने के साथ प्लस 6 आ गया। तो एंड पे माइनस 3। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू वाई प्लस 6 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 6 माइनस 3। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 माइनस 3। सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर अकेला ही है तो वो एज इट इज़ आ गया, प्लस के 6y प्लस के 4y टोटल प्लस 10y हो गया, प्लस 24 माइनस 3, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो साइन प्लस आ गया, और 24 माइनस 3 21। अब इनके 21 के लिहाज से और 10 के लिहाज से फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 7 3 आर 21, दोनों वैल्यूज प्लस की होंगी। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। पहली दो वैल्यूज में से y और दूसरी दो वैल्यूज में से 3 कॉमन करते हैं। y कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में आ गया y प्लस 7, और सेकंड पेयर में से 3 कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में y प्लस 7 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन कर लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7। चूंकि हमारी गिवन वैल्यू जो है वो x में है, y हमने खुद से लेट किया था, तो अब उसको रिकॉल कर लेते हैं। y की जगह उसकी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। मजीद हम चेक करेंगे कि 5 और 3 से क्या इनके फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अगर तो इनके फैक्टर्स बनते हैं फिर हम इसको मजीद सॉल्व करेंगे, और अगर फैक्टर्स नहीं बनते तो ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट भी 5 और 7 के फैक्टर्स चेक करेंगे तो यहाँ ये मजीद सॉल्व नहीं होता। इस तरह यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 20। तो सॉल्व करते हैं। वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 20। तो क्वेश्चन के मुताबिक देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों सेम है, इसको लेट y कर लिया तो इनकी रिप्लेसमेंट में y आ जाएगा। अब फर्स्ट ब्रैकेट में सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 4x था तो वहाँ पे y आ गया। सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y आ गया, जबकि माइनस 1 उसी तरह लिखा जाएगा, ब्रैकेट क्लोज और एंड पे माइनस 20। अब y को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। तो 20 और 1 के लिहाज से फैक्टर्स बनाते हैं, 5 4 आर 20, और चूंकि हमें दरमियान में माइनस 1 चाहिए तो बड़ी वैल्यू माइनस में होगी और छोटी वैल्यू प्लस में। फर्स्ट पेयर में से y को कॉमन करते हैं और सेकंड पेयर में से 4 को। y कॉमन करने के बाद हमारे पास आया y इंटू वाई माइनस 5, और 4 कॉमन करने के बाद प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5। तो y माइनस 5 दोनों ब्रैकेट्स में सेम आ गया। y प्लस 4 को एक ब्रैकेट में नोट कर लिया और फिर आ गया y माइनस 5। अब रिकॉल y को हम वापस ले आते हैं। y हमने रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इनके मजीद फैक्टर्स देखते हैं। तो पहली ब्रैकेट में फैक्टर्स बन जाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और दूसरी ब्रैकेट में फैक्टर्स आ जाते हैं 5 और 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 5x माइनस 5।
कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करने के बाद पहले पेयर में से आ जाएगा x कॉमन, तो x इंटू -2, दूसरे पेयर में से -2, तो -2 इंटू एक्स -2, और सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट पेयर में से x इंटू एक्स प्लस 1, -5 कॉमन करने से -5 इंटू एक्स प्लस 1। अब फर्स्ट पेयर जो है ब्रैकेट्स का, उसके अंदर x -2 कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, और उनके बाहर x -2 है, वो भी एक दफ़ा आ गया। सेकेंड पेयर में से x प्लस 1 इंटू एक्स -1, चूंकि x -2 और x -2 टू टाइम्स है, तो हमने उसको एक स्केयर में लिख लिया, और बाकी वैल्यू x प्लस 1 इंटू एक्स -5। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। पार्ट नंबर 3, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 -15। तो ये क्वेश्चन बाकी दोनों क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है। इसके अंदर हम ब्रैकेट्स में जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनके मुताबिक इस तरह अरेंज करेंगे कि अगर हम उन कांस्टेंट नंबर्स के पेयर्स को ऐड करें तो दोनों पेयर्स का आंसर सेम आए। अगर दोनों पेयर्स सेम नहीं आ रहे, फिर हम उनको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। मल्टीप्लाई करने की सूरत में उनका आंसर अगर सेम आता है तो फिर हम उसी के मुताबिक पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम +2 और +5 को ऐड करें तो प्लस के 7, और +3 और +4 को ऐड करें तो प्लस के 7, यानी फर्स्ट और फोर्थ ब्रैकेट, सेकंड और थर्ड ब्रैकेट के कॉन्स्टेंट्स के सेम आंसर आ रहे हैं। तो हम इनको इसी के मुताबिक अरेंज कर लेते हैं। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 -15। तो फर्स्ट पेयर को आपस में और सेकंड पेयर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से x को x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 10। इसी तरह सेकंड पेयर ऑफ ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 आ गया, और लास्ट पे -15। तो x की वैल्यूज जो रिपीट हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 10। इसी तरह दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 3x और 4x मिलके प्लस 7x प्लस 12, और ब्रैकेट के बाहर -15। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 7 दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, तो इसको लेट कर लें। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू वाई। तो इसको पुट कर लेते हैं, तो हमारी पहली ब्रैकेट हो गई y प्लस 10, और दूसरी ब्रैकेट में आएगा y प्लस 12 -15। तो दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 12y प्लस 120 -15। सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आया वाई स्क्वायर की वैल्यू अकेली है तो वो वैसे ही आ गई, प्लस के 10y प्लस के 12y मिलके 22y हो गया, और प्लस 105। चूंकि 120 प्लस की बड़ी वैल्यू है और 15 छोटी वैल्यू है, तो साइन बड़ी वैल्यू को आएगा। 120 में से 15 को माइनस किया तो 105। अब 105 और 22 के लिहाज से फैक्टर्स बनाते हैं। हमारे फैक्टर्स हैं वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15y प्लस 105। फर्स्ट पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में y कॉमन होता है, जबकि सेकंड पेयर में से प्लस 15। तो कॉमन किया y इंटू वाई प्लस 7 प्लस 15 इंटू वाई प्लस 7, ब्रैकेट सेम आ गई, कॉमन कर लेते हैं y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 15। तो y जिसको हमने लेट किया था उसको रिकॉल कर लेते हैं। y की जगह उसकी वैल्यू जो हमने सपोज की थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x और साथ प्लस 7 आ गया, जबकि सेकंड ब्रैकेट में भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x और साथ 15 आ गया। अब इसके मज़ीद फैक्टर्स नहीं बनते, तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। हमने ये ध्यान रखना है कि अगर ये फैक्टर्स मज़ीद बनते हैं तो हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, देन x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7, और लास्ट पे
माइनस 504। तो यहाँ भी हम अपने पार्ट नंबर 3 के मुताबिक सॉल्व करेंगे। इनको चूंकि एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की है तो माइनस करके देखेंगे, और अगर उनका आंसर सेम आता है तो उन दोनों ब्रैकेट्स को अरेंज कर देंगे। तो पहले नंबर पे है +4 फिर -5, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो -1 आता है। इसी तरह +6 और -7, तो इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो -1 आता है। अब इस तरह हम इनकी तरतीब को यही रखेंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करने से सेम आंसर आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो आ गया x² + 4x, और -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5x - 20। इसी तरह सेकंड टू पेयर ऑफ ब्रैकेट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई किया तो x² + 6x, और -7 से मल्टीप्लाई किया तो -7x - 42 और -504। सिंप्लीफाई करते हैं तो x² -5x और +5x माइनस होंगे, 5 में से 4 को माइनस किया तो x आ गया 1 का, और बड़ी वैल्यू माइनस की तो -20। इसी तरह x² 7 माइनस के +6x, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का x आ गया और -42। अब यहाँ x² - x सेम आ गया, जिसको हम लेट कर लेते हैं। तो इसका नाम रख लिया y के इक्वल, और रिप्लेस करते हैं इसको तो आ गया y - 20 × y - 42, और एंड पे -504। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, y² -20y -42y और प्लस के 840 -504। तो जो वैल्यूज़ आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं उनको देख लेते हैं। y² अकेली वैल्यू है तो एज इट इज़ आ गई, -20y -42 दोनों का साइन सेम है तो उसी साइन के साथ आपस में ऐड होंगे, 20 और 42 मिलके 62y बन गया, और 840 प्लस में है जबकि -504, तो बड़ी वैल्यू प्लस की है। 840 में से 504 माइनस करेंगे तो प्लस के 336 और 62 के लिहाज से फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे -56 -6। जब -6 को -56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 336 आ जाएंगे, और जब इनको ऐड करेंगे तो -56 और -6 माइनस के 62। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम अपनी पिछली स्लाइड में पहुंचे थे। हमने फैक्टर्स बनाए थे -62 के। अब हम इनमें से कॉमन करते हैं तो y² -56, y में से y कॉमन आ गया, y इंटू y -56, और -6y + 336 में से -6 करने के बाद आ गया y -56। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, कॉमन हो गई, और ब्रैकेट के बाहर जो y -6 है उनको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब y लेट वाली वैल्यू को रिकॉल कर लेते हैं जो थी x² - x, तो x² - x -6 इंटू x² - x -56। अब मज़ीद इनके फैक्टर्स बन जाते हैं तो 6 और 1 से -3 + 2 आ जाएगा, जबकि 56 और 1 से -8 + 7। तो फैक्टर्स में से कॉमन कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट पेयर में से x कॉमन किया तो आ गया x इंटू x -3। सेकेंड पेयर में से 2 कॉमन होता है तो +2 इंटू x -3। सेकेंड ब्रैकेट का फर्स्ट पेयर x कॉमन हुआ तो x इंटू x -8, और +7 कॉमन हुआ तो x -8। अब यहाँ हम जो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको कॉमन कर लेते हैं तो आ गया x +2 इंटू x -3। सेकेंड में x +7 इंटू x -8, और ये हमारा आंसर हुआ। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, x +1 इंटू x +2 and x +3 into x +6 and at end
माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ भी हम कांस्टेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई और ऐड करके देखेंगे। अगर हम सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर को ऐड करें तो 7 आता है, दरमियान के नंबर्स को ऐड करें तो 5 आता है, यानी ऐड करने से दोनों नंबर्स इक्वल नहीं आए। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करने से प्लस का 6, इसी तरह 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से दोनों का आंसर +6। दोनों आंसर सेम आ गए, तो हम फर्स्ट और फोर्थ ब्रैकेट को आपस में और सेकंड और थर्ड ब्रैकेट को आपस में पेयर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास आ गया x+1 इंटू x+6। इसी तरह सेकंड पेयर बन गया x+2 इंटू x+3 और एट एंड -3x स्क्वायर। ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट पेयर को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 6। इसी तरह सेकंड पेयर को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 और लास्ट पे आ गया -3x स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इंटू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और लास्ट पे -3x स्क्वायर। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट्स में x स्क्वायर प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 6 सेम है, जिसको लेट कर देंगे और इसकी जगह नाम रख देंगे y। तो इन दोनों वैल्यूज को y से रिप्लेस कर दिया, हमारे पास नई वैल्यू बन गई y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 7xy प्लस 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। जी, तो यहाँ हम इनको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। 32 और 12 के फैक्टर्स आ गए 4 और 8, तो हमारी वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर। कॉमन किया y इंटू वाई प्लस 4x प्लस 8x इंटू वाई प्लस 4x। फिर ब्रैकेट्स को कॉमन कर लिया y प्लस 4x इंटू वाई प्लस 8x। तो y को हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 6 और उसकी वैल्यू रिकॉल कर लेते हैं, तो y की जगह लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 6 और साथ आ गया प्लस 4x। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 6 और साथ आ गया 8x। तो अरेंज कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो अगर हम इनके फैक्टर्स को चेक करें तो पॉसिबल नहीं है, सो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज में हमने जो बेसिक फार्मूलाज यूज़ करने हैं उनमें से पहला फार्मूला है x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ वैल्यू नंबर 2 और 3 जो है इनमें से 3xy को कॉमन भी किया जा सकता है। कॉमन करने के बाद इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब। हम इस फार्मूले को माइनस साइन के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ भी माइनस 3xy कॉमन हो सकता है। कॉमन करने के बाद एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज पार्ट नंबर 1 एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए वैल्यू को रिपीट करते हैं एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x स्क्वायर माइनस 64। तो यहाँ वैल्यूज हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है, पहले स्टेप में हम वैल्यूज को अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद वैल्यूज आ जाएंगी एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर
प्लस 48x माइनस 64। अब चूंकि वैल्यूज में माइनस का फार्मूला यूज हो रहा है तो हम फार्मूला नोट कर लेते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई प्लस 3x वाई स्क्र माइनस वाई क्यूब। तो चूंकि हमारी वैल्यू फार्मूला के राइट हैंड साइड से मिल रही है तो हम इसको इसी राइट साइड वाले फॉर्मेट के अंदर लिख लेते हैं। फॉर्मेट की शक्ल में लिखने से एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र इंटू 4 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 स्क्र माइनस 4 क्यूब, ये 4 64 का क्यूब है। अब हम इस फार्मूला को क्लोज करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 4 का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट 8x क्यूब प्लस 60x स्क्र प्लस 150x प्लस 125। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू है 8x क्यूब प्लस 60x स्क्र प्लस 150x प्लस 125। चूंकि ये सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो हम इसमें प्लस का फार्मूला यूज करेंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई प्लस 3x वाई का स्क्र प्लस वाई क्यूब। तो राइट साइड के मुताबिक हम फॉर्मेट बना लेते हैं। हमारे पास 8 का क्यूब जो है 2 आ जाएगा तो 8x क्यूब हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x होल स्क्र इंटू 5। 125 का क्यूब जो है वो 5 आता है तो ये हमारी b या y की वैल्यू आ गया प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5 का स्क्र प्लस 5 क्यूब। तो हम क्यूब वाली वैल्यूज को प्लस के साथ क्लोज कर लेते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस 5 होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्र प्लस 108x माइनस 216। तो सॉल्व करें। एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्र प्लस 108x माइनस 216। तो माइनस का फार्मूला यूज हो रहा है। x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई प्लस 3x वाई स्क्र माइनस वाई क्यूब। तो फॉर्मेट बना लेते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक। एक्स होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र इंटू 6 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 6 स्क्र माइनस 6 क्यूब। 216 का जो क्यूब है वो 6 बनेगा। तो माइनस की वजह से हम क्यूब को माइनस के फार्मूले में क्लोज कर देंगे। x माइनस 6 का होल क्यूब। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट पार्ट पार्ट नंबर 4 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्र वाई प्लस 150x वाई स्क्र। तो सॉल्व करते हैं। 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्र वाई प्लस 150x वाई स्क्र। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो x और y वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो x वेरिएबल के लिहाज से वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वैल्यू आ जाएगी 8x क्यूब माइनस 60x स्क्र वाई प्लस 150x वाई स्क्र माइनस 125 वाई क्यूब। तो 125 5 का क्यूब बनता है जबकि 8 2 का क्यूब बनता है और माइनस साइन की वजह से हम यहाँ माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूले के मुताबिक फॉर्मेट बना लेते हैं। 2x होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x होल स्क्र इंटू 5y प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y होल स्क्र माइनस 5y होल क्यूब। तो क्यूब की दोनों वैल्यूज को माइनस साइन के साथ होल स्क्र में क्लोज कर लेते हैं। आंसर आ जाएगा 2x माइनस 5y होल क्यूब। आज क्वेश्चन 6 के बेसिक फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है 27 प्लस 8x क्यूब। 27 जो है ये 3 का क्यूब बनता है, जबकि 8 2 का। तो सॉल्व करते हैं। वैल्यू है 27 प्लस 8x क्यूब। हम इनको सेपरेट क्यूब बना लेते हैं। 27 से 3 क्यूब और 8x क्यूब से 2x होल क्यूब। अब फार्मूला लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट के मुताबिक हम फार्मूले को एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारी वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगी 3 प्लस 2x इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2x होल स्क्वायर। तो स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2x इंटू 9 माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। 125 जो है 5 का क्यूब बनता है, जबकि 216 6 का क्यूब। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारी वैल्यू है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। इनको सेपरेट क्यूब बना लेते हैं। 125x क्यूब जो है 5x का होल क्यूब बन गया, माइनस 216y क्यूब जो है 6y का होल क्यूब बन गया। अब चूंकि ये वैल्यू माइनस की है तो हम माइनस का फार्मूला यूज करेंगे। हमारा फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इट इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यू को एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारी वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ इस तरह होगी 5x माइनस 6y इंटू 5x होल स्क्वायर प्लस 5x इंटू 6y प्लस 6y का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर्स को सॉल्व कर लेते हैं और दरमियान की ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 5x माइनस 6y इंटू 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 6 आर 30 एक्स वाई प्लस 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। सॉल्यूशन वैल्यू 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। 64 4 का क्यूब है और 27 3 का। तो हम इनको क्यूब बना लेते हैं। 4x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब। तो चूंकि ये प्लस है तो हम प्लस का फार्मूला नोट कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक अपनी वैल्यू को एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमारी वैल्यू है 4x प्लस 3y इंटू 4x होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 3y प्लस 3y होल स्क्वायर। तो यहाँ हम अपनी सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारी पहली ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी 4x प्लस 3y इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो 4x होल स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 4 3 12xy और 3y होल स्क्वायर जो है उसकी जगह आंसर आ जाएगा 9y स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 वैल्यू है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। तो सॉल्यूशन 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। क्यूब बना लेते हैं सेपरेट। 8 2 का तो 2x होल क्यूब और 125 5 का तो 5y होल क्यूब। अब फिर ये वैल्यू प्लस की है तो हम यहाँ प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूले के मुताबिक एक्सपेंड कर लेंगे 2x प्लस 5y इंटू 2x होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो यहाँ
हम सेकंड वैल्यू को फिर सॉल्व कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट ब्रैकेट वैसे ही आ जाएगी 2x प्लस 5y इंटू 4x स्क्र माइनस 2 5 10 xy प्लस 25y स्क्र।